Good morning students, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। जैसा आप लोगों को पता है, आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को अटेंड भी किया होगा। तो उस लेक्चर में बच्चे हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ तक हमारा इस चैप्टर में कवर हो चुका है। इसके बाद जो आज का अपना लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन का टाइप कितने होते हैं, पोलिनेशन एजेंट कौन से हैं, ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, एंड द लास्ट पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो दीज आर द टॉपिक विच आर रिमेन ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दीज थिंग्स इन दिस लेक्चर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नोटबुक एंड पेन साथ में रख लीजिएगा बिकॉज ऑल द पॉइंट्स विच विल बी राइट ऑन दिस बोर्ड आर इम्पोर्टेंट फॉर यू इन द एग्ज़ाम। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक पोलिनेशन। पोलिनेशन डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत आई होप पढ़ा होगा आप लोगों ने बुक से कि पोलिनेशन क्या होता है। तो पोलिनेशन का मतलब ये है कि पोलन ग्रेन का, यानी कि मेल गैमेट्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना एंथर से फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर यानी कि स्टिग्मा के ऊपर, क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को, एक बार देख लेना, ध्यान से सुन लो कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा के ऊपर क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। इस बार एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain from anther to स्टिग्मा। ठीक है, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पोलिनेशन भी बेसिकली 3 टाइप का है और वो 3 टाइप्स इसके कौन कौन से हैं देखिएगा। पोलिनेशन के जो 3 टाइप हैं उसमें फर्स्ट इसका टाइप आता है क्रॉस पोलिनेशन, ऑटोगमी, फिर ऑटो पोलिनेशन भी होता है, ऑटोगैमी। ठीक है, देखिए ऑटोगैमी। सेकंड आता है इसमें जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी, एंड थर्ड आता है इसमें जीनोगैमी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पहले ये जो है, इसके अलावा एक वर्ड आपको और देखने को मिलेगा, सेल्फ पोलिनेशन, and second cross pollination. So these are the basic type of pollination. pollination 2 तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, इन सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन में टाइप सेल्फ पोलिनेशन का आता है ऑटोगैमी, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन के आते हैं जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन जिटेनोगैमी भी रिप्रेजेंट करता है, उसको हम देखेंगे अभी, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, एक बार आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन करें, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट आगे लिखता हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है इसलिए आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं, एक एक वर्ड को, एक एक डेफिनेशन को हम शुरुआत से ही क्लियर करते हुए चलेंगे, तो डोंट वरी, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। देखिए बच्चा, फर्स्ट जो अपना था सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, यानी कि एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमेट जो ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, उसी का एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे जाके गिरे,
उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। तो लिखिएगा इसमें, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन the transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower। ठीक है, क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन में कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो उसी फ्लावर के एंथर से, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, यानी कि मेल पार्ट से होकर के फीमेल पार्ट पे जाके गिरे सेम फ्लावर के अंदर, उस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक था बच्चे, क्या था वो, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें देखिए क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे क्रॉस का मतलब होता है दो के बीच में, यानी कि तो डिफरेंट फ्लावर के बीच में ट्रांसफ़र हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। अब वो फ्लावर भी डिफरेंट हो सकता है और इसमें भी डिफरेंट प्लांट्स भी हो सकता है, तो उसमें दोनों केस आएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma of different flower or it may be in different plant, डिफरेंट प्लांट। ओके, तो ये डेफिनेशन है अपना क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर और इट मे बी इन डिफरेंट प्लांट्स। ये सेम डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है और एक दूसरे प्लांट के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है पोलन ग्रेन का। तो ये दोनों सिचुएशन, दोनों कंडीशन इसी में अप्लाई होंगे क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। क्लियर है, यहाँ से सारा शॉर्ट आउट हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है बच्चे, वो होता है मोनोसियस फ्लावर के अंदर, ठीक है। और जो अपना क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये डायोसियस फ्लावर में होगा। डायोसियस फ्लावर, ठीक है, जिसमें डिफरेंट सेक्स के लिए डिफरेंट फ्लावर हो, यानी कि मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, उस केस में। और मोनोसियस का मतलब होता है जिसमें सेम एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल का भी एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो, उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ तो उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में आता है मेज एंड कैस्टर। क्या आता है, मेज एंड कैस्टर, मेज एंड कैस्टर, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं मोनोसियस फ्लावर के। डायोसियस फ्लावर के केस में आता है जैसे पपाया, ठीक है। पपाया का जो फ्लावर होता है बच्चे, वो डिफरेंट सेक्स के लिए डिफरेंट फ्लावर रिक्वायरमेंट होता है, उसमें डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आई होप हो गया होगा ये, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, अभी बात करते हैं इनके टाइप्स की, कौन कौन से टाइप्स थे। इसमें हमने जो 3 लिखे थे उसमें फर्स्ट था अपना
ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, ठीक है। तो ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी का मतलब होता है खुद से, यानी कि एक ही प्लांट फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे चला जाए, उसे बोलते हैं ऑटोगैमी, ठीक है। इसमें सेम एक ही सेल्फ के अंदर ही पोलिनेशन हो। इसमें लिखो, आप डेफिनेशन लिखिए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन the transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower in same flowers in same flower is called ऑटोगैमी। क्लियर है? क्या रहेगा इसमें? ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे, इज कॉल्ड क्या कहलाता है? ऑटोगैमी कहलाता है, ठीक है। ऑटोगैमी का एग्जांपल आप फिर से वही चीज़ लिखोगे जो आपने सेल्फ पोलिनेशन में लिखा था, क्या? मोनोसियस फ्लावर, ठीक है। इसका एग्जांपल है मोनोसियस, मोनोसियस फ्लावर, ओके। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, आगे इसी पे करवा देता हूँ, रफ करने की जरूरत नहीं है अभी। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे आता है जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में क्या होता है? देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन transfer of pollen grain from anther to stigma of different flower in same plant, ठीक है भाई। क्या लिखा है हमने कि ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का कहाँ से? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन सेम प्लांट। तो यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो क्या है कि जिटेनोगैमी में और जो अपना ऑटोगैमी है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? ऑटोगैमी में ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा से स्टाइल पे, लेकिन उसका फ्लावर सेम होता है, एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसके। तो उस केस में तो आप उसको क्या कहोगे? ऑटोगैमी कहोगे। और जो दूसरा केस अपना यहाँ पे आता है जिटेनोगैमी, तो डियर स्टूडेंट्स, जिटेनोगैमी में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन यहाँ कंडीशन दूसरी है। वो कंडीशन क्या है कि फ्लावर डिफरेंट होगा इसमें, लेकिन जो प्लांट है वो सेम रहेगा, ठीक है। सेम प्लांट तो उसमें भी था, ऑटोगैमी में भी सेम प्लांट ही होता है, लेकिन उसमें फ्लावर ही एक है, एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे। लेकिन यहाँ प्लांट सेम है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से होगा? एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन फ्लावर डिफरेंट होंगे। प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट होंगे। तो ये केस क्या कहलाता है? जिटेनोगैमी कहलाता है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। एग्जाम्पल में आप इसका मोनोसियस फ्लावर यहाँ से हो गया था, और ये आता है, इसका एग्जाम्पल आप लिखोगे मेज और कैस्टर, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही प्लांट पे दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ये एग्जाम्पल हमने वहाँ सेल्फ पोलिनेशन में भी लिखा था। क्लियर है? हो गया यहाँ से सॉर्ट आउट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आई होप हो गया होगा आपका। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट टाइप बचता है वो आता है जीनोगैमी। आता है जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में एक्चुअली क्या होगा, इसमें भी वही सीन है, वही पढ़ते आ रहे हैं हम, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पे। लेकिन यहाँ कंडीशन मेरे भाई अलग है। वो कंडीशन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू अनदर फ्लावर, ठीक है, इन डिफरेंट प्लांट। ध्यान से सुन लीजिएगा कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में, तो वो क्या कहलाता है, जीनोगैमी कहलाता है। डिफरेंट स्पीसीज भी एवन हो सकता है इसके अंदर। तो डिफरेंट प्लांट के अंदर अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, तो वो क्या कहलाता है, जीनोगैमी। क्लियर है? चलो इसकी डेफिनेशन लिखिए। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन the transfer of pollen grain from flower of one plant to another plant's फ्लावर, तो वो क्या कहलाएगा, जीनोगैमी कहलाता है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ तक, टू अनदर प्लांट्स फ्लावर, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का क्या कहलाता है, जीनोगैमी कहलाता है। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन है इन टाइप्स के बेस पे, तो वो क्या है देखिएगा कि यहाँ कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, इसको आप इससे याद रख सकते हो, COV, काउ के नाम से। लेकिन यहाँ ध्यान रखना काउ W नहीं है, V आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कोमेलिना, कोमेलिना ऑक्जेलिस, एंड लास्ट इसका थर्ड है वायरिला। ये थोड़ा सा वायरिला के नाम से है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं तीनों, इन प्लांट्स में दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो दो टाइप्स के फ्लावर कौन कौन से हैं, एक फ्लावर होता है चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस फ्लावर, और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस। ओके, तो चेस्मोगैमस फ्लावर और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ये जो चेस्मोगैमस फ्लावर है स्टूडेंट्स, इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि क्रॉस पोलिनेशन हो पाए, ठीक है, क्योंकि ये ओपन फ्लावर होता है। कैसा होता है, ओपन फ्लावर होता है ये। और जो अपना क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ये कभी ओपन नहीं होता, यानी कि ये टोटली क्लोज्ड होता है, और इसमें श्योरिटी है कि पोलिनेशन होगा। और वो कौन सा पोलिनेशन होगा इसमें, सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि ये ओपन नहीं होगा तो जो पोलन ग्रेन है बाहर से तो कोई ट्रांसफर कर नहीं सकता ना, तो इसके अंदर ही पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी। इसका जो एंथर पार्ट है वो पोलन ग्रेन बनाएगा, और उस पोलन ग्रेन को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, इसके स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये इंश्योर्ड सेल्फ पोलिनेशन का एग्जाम्पल होता है कौन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। लेकिन चेस्मोगैमस फ्लावर में फिर भी चांस होता है किसका, क्रॉस पोलिनेशन का। लेकिन एक्चुअली होता क्या, ये ऑटोगैमी शो करता है, सेल्फ पोलिनेशन को शो करता है।
और इस इन्वायरमेंट में ऑटोगैमी फ्लावर एग्जिस्ट बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसके केस में अगर लगातार एक ही स्पीशीज़ से वो पोलिनेशन होता रहा उसमें, तो वेरिएशंस आना कम हो जाएंगे और उसकी जो इनब्रीडिंग, ठीक है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो ऑटोगैमी फ्लावर्स हैं ये बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादातर जो फ्लावर्स हैं वो वेरिएशंस के बेस पे अपने आप को अडोप्ट कर पाते हैं। तो वो सीन किस में देखने को मिलता है, हमें क्रॉस पॉलिनेशन में देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा जीनोगैमी का। तो जीनोगैमी में आप पपाया लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपने लिख ही लिया, कोमेलिना, ऑक्जेलिस एंड वायरेला। ओके, तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं और अच्छे से क्लियर कर लिया है। 1 बाय 1 एक एक पॉइंट्स को हमने क्लियर किया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट यहाँ से रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शंस में ज़रूर डालिएगा, मैं आपको सॉल्यूशंस ज़रूर अवेलेबल करवाऊँगा उस डाउट का, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।